दुनिया में दो मार्केट है जहां पैसा जाता है, राइट? दो टाइप ऑफ मार्केट है, आप उसको समझिए सबसे पहले। वन इज अ कोर मार्केट। कोर मार्केट मतलब हो गया यूएस, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, राइट? देन पेरीफेरी मार्केट मतलब इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, रशिया, ब्राजील, मेक्सिको। दीज आर द इमर्जिंग मार्केट। तो दुनिया में दो जगह पैसा घूमता है और ये साइकिल से चलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2002 2001 के बाद, मतलब आप 2000 के पहले की बात करें तो 2000 के पहले जो पैसा था वो यूएस में गया था, राइट? पूरी दुनिया का पैसा। तब आईटी बबल आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में आईटी बबल आया था, yahoo.com क्रैश एंड वॉट एवर, राइट? उसके बाद जब .com क्रैश हुआ 2000 में, उसके बाद मनी हैज शिफ्टेड कोर मार्केट मतलब यूएस मार्केट टू इमर्जिंग मार्केट। सो लेट मी शो यू। नास्डेक का चार्ट में आपको शो करता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके। तो ये मार्केट जब ये आप पकड़ लो मोटा मोटी 1992, 1994, 1995 से जब तेजी शुरू हुआ, राइट? तो मनी, होल वर्ल्ड्स मनी वेंट टू यूएस मार्केट। तो उससे हुआ क्या है कि यूएस में एक बहुत बड़ा बुल मार्केट आया। देन इन 2000 दिस बबल हैज क्रैश्ड। 2000 के बाद क्या हुआ, ये जो पैसा यूएस में चेज कर रहा था वही पैसा फिर इमर्जिंग मार्केट में मूव हुआ। फ्रॉम 2002, 2001 ऑनवर्ड 2008 तक। सो आप देखो 2000 का जो हाई है, राइट, वो नास्डेक ने ब्रेक ही नहीं कर पाया। पूरा तेजी आया था 2008 का। ये 2008 है, राइट? मैं उसी वक्त में आपको सेंसेक्स दिखाता हूँ। ओके। सो आप देख लो अपना सेंसेक्स जो हर्षद मेहता 1992, 1994, देन 2000 जो आईटी बबल आया, क्या हुआ? कुछ रिटर्न क्या था? ऑलमोस्ट 10 इयर्स, कुछ नहीं, 15-20% रिटर्न। सो वो मनी वेंट टू द यूएस, राइट? पूरी दुनिया का पैसा यूएस को चेज कर रहा था। और उसके बाद 2000 जो क्राइसिस आया 2000 में यूएस में, उसके बाद जो पैसा आया वो इंडियन मार्केट में आया, रशियन मार्केट में आया, मेक्सिको के मार्केट में आया, चाइना के मार्केट में आया, राइट? तो क्या हुआ देखो आप। 2008 आपका सेंसेक्स, अगर आप देखो 3000 वाला सेंसेक्स हो गया 20,000। मतलब आप 2003 आप पकड़ लो, वहां से कितना हुआ? मतलब 6 गुना ऑलमोस्ट आपका सेंसेक्स हो चुका है। कितने साल में? 5 इयर्स में, मतलब एवरी ईयर डबल। सो दिस इज व्हाट हैपन व्हेन सुनामी ऑफ मनी चेज, राइट? आप सोचो यूएस की एक एक कंपनी $1 ट्रिलियन के ऊपर है। अगर आप सोचो एप्पल का, एप्पल जो कंपनी का एलोकेशन खाली इंडिया में आ जाए, जितना एप्पल में एलोकेशन है फॉरेन इन्वेस्टर का, वो अगर इंडिया में आ जाए तो क्या होगा? दिस मनी विल बी इन $500 billion, $700 billion, मे बी $1 ट्रिलियन, या? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपको ये सब चीजें समझना है। काफी लोग बोलते हैं कि एफआईआई इंडिया से क्यों निकल रही है, मैं उसका भी आंसर दूंगा आपको आगे जाके। आप खुद ही बताएंगे अगर आप भी एफआईआई की जगह होते तो आप क्या करते? या सो देन 2008 के बाद, देन अगेन पूरे इमर्जिंग मार्केट में क्राइसिस आए। काफी इमर्जिंग मार्केट ने आज तक 2008 का हाई क्रॉस नहीं किया है। वी आर लकी इन इंडिया दैट वी क्रॉस इन अवर एब्सोल्यूट करेंसी एंड डॉलर ऑल्सो, राइट? ये आप देखो 2008, देन टू पूरा पैसा जो इमर्जिंग मार्केट में था वो यूएस मार्केट में गया वापस 2008 के क्राइसिस के बाद। एंड व्हाट हैपन, सी, कैन यू सी मैसिव बुल रन? कितना रिटर्न है? 1420%। ओके। अब मैं आपको उनका इंडिया का डॉलर टर्म में रिटर्न दिखाता हूं जो यूएस के इन्वेस्टर्स को, एफआईएस को मिला। ओके। कितना परसेंटेज था रिटर्न? अभी देख लो क्या है, 100%। और वहां पे 1400%। अब आप बताओ वाई दे शुड बी इन इंडिया। आई होप यू आर क्लियर। मैं आपको और भी दिखाता हूं। उनका इंडेक्स और अपना इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। ओके।
आप बताओ कितने साल से वी आर अंडर परफॉर्मिंग इन डॉलर टर्म। दिस इज अ डॉलर टर्म, राइट? क्योंकि एफआईआई डॉलर लेके आती है तो उनको डॉलर में ही रिटर्न चाहिए। सो डॉलर में क्या है? अब आप बताओ। अब बताओ, आप ऐसा पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा जिसका परफॉर्मेंस आपके इंडिया मतलब लीडिंग आपके जो इंडेक्स है उससे ऐसा परफॉर्मेंस हो, तो आप रखोगे उसको या नहीं रखोगे? मैं आप सब लोगों से आंसर पूछना चाहता हूँ। So I hope you all got the answer that why FII are not putting more money into India or maybe rest of the emerging market, right? Not India. We are much better than emerging markets, right? We are much better than our competition. That's a good message. Because ये cycle is belong to US market. जब ये साइकिल एंड होगी ना, आप जस्ट इमेजिन करो, जब ये साइकिल एंड होगी एंड फिर से इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा, आपके म्यूचुअल फंड, आपके एसआईपीज, वो सब तो चल ही रहे, आई एज्यूम कि वो चलते रहेंगे। देन एफआईआई ऑल्सो अ बायर लाइक 2003 to 2008। व्हाट विल हैपन टू योर निफ्टी एंड व्हाट विल हैपन टू योर स्टॉक मार्केट? बट उसके पहले एक पूरा साइकिल यू टर्न होगा, क्राइसिस आएंगे तो ग्लोबली, एंड देन दिस विल बी अ गेम चेंजर, या? So what I'm trying to see is mother of bull run is still not we have seen. मदर ऑफ बुल रन क्या बोलते हैं कि जब दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इन्वेस्टर एवरीबॉडी इज अ बायर, तब आपका सेंसेक्स 6 गुना हुआ था 5 साल में। सो आर यू ऑल रेडी? जब भी मदर ऑफ बुल मार्केट आएगा तो कितने लोग रेडी है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेक योर सेल्फ प्रिपेयर, मेक योर सेल्फ प्रिपेयर। आप अपने आप को एक बेटर इन्वेस्टर बनाओ, अपने आप को एक बेटर ट्रेडर बनाओ, राइट? मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है। खराब पीरियड के बाद अच्छा पीरियड आता है, अच्छे के बाद खराब आता है, राइट? सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, या? सो आई होप यू गॉट द आंसर्स कि एफआईए के लिए इंडिया का मार्केट खराब नहीं है, बट उनको यहां से बेटर रिटर्न कहीं और मिल रहा है। मतलब उनके होम मार्केट में बेटर रिटर्न मिल रहा है, तो वाई दे शुड बी मोर किन टू पुट मनी इन इंडिया, इन डॉलर टर्म। बट अपने इंडियन इन्वेस्टर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू पुट मनी इन इंडिया। सो इन रुपीज टर्म अपने को पैसा बन रहा है, राइट? But for FIIs, it's a different story altogether. Yeah.